सदीक जान, अगली हमारी जो टॉप स्टोरी वो तैनात आर्मी चीफ की तैनाती। तकरीबन एक हफ्ता कुछ निजी दौरे में लग गया वज़ीर आज़म को, और फिर बहुत सी खबरें आई कि जनाब कोई कायल नहीं कर सके, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ये इतना बड़ा मसला बन गया है जिस हुकूमत से ये नहीं सेटल हो रहा। ये बहुत कुछ बताता है हमारे तर्ज़ हुकूमत, हमारी सियासत, PDM के बारे में कि अब फ़लाँ से मशवरा करना है, फ़लाँ से मशवरा करना है। तो ये सब कुछ यानी हुकूमत इसी एक तैनाती गिर्द गिर्द फिर घूमती रहेगी। देखिए उसामा गाजी साहब, हम ये बात पहले भी कह चुके हैं कि अगर इमरान खान इतराज़ ना भी करें तो ये बहरहाल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के एक मुनज़्ज़म और बड़े इदारे के लिए ये दुरुस्त नहीं है तासुर कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के अदालती फैसले के मुताबिक एक इश्तिहारी, मफरूर, फरार, भगोड़ा, कानून का भगोड़ा जो है एक ज़ायद मुजरिम बैठकर और लंदन में पाकिस्तान की फौज के सिपह सालार का फैसला करे। और मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ ये बताने के लिए कि नवाज शरीफ आज भी कितने रेलिवेंट हैं, हालांकि पूरा पाकिस्तान जानता है कि उनको रेलिवेंट बनाया किसने, ये हुकूमत उनको दी किसने। अवामी मैंडेट तो उनके पास नहीं था, वोट तो उनके पास अवामी नहीं था, तो किसने उनको मुसल्लत किया सबको पता है। लेकिन वो ये तासुर देने की कोशिश करें कि देखें मियां नवाज शरीफ आज इतने ताकतवर हैं कि जनाब आर्मी चीफ लगाने का फैसला वो कर रहे हैं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब पहले वो कहते हैं जी बिल्कुल मियां नवाज शरीफ के साथ मशवरा करने गए हैं, अब वो कहते हैं नहीं ये फैसला वज़ीर आज़म ने करना है और कहीं और मशवरा नहीं हो रहा। कभी वो कहते हैं, और फिर नून लीग ने पूरी कंपेन चलवा दी है एक जो लेफ्टिनेंट जनरल है उनके हक में, और एक के खिलाफ पहले कंपेन चलवाई थी और उनको तो बहुत टारगेट करते थे जनरल फैज साहब। अब एक और लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू करवा दिया गया है। तो बहरहाल ये चीज़ें किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है, और जो भी तकरीर होनी है मेरिट पर, जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फौज के लिए जो कि इस मौके के ऊपर जो जिनको लगाना चाहिए उनको लगा देना चाहिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जो इस वक्त मुल्क के अंदर माहौल चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, जो अफवाहें चल रही हैं, उससे नुकसान हो रहा है इदारे का। आपने देखा जिस तरह से अखबार में खबरें लग रही हैं, जिस तरह से पूरा जो हुकूमत ने, नून लीग ने पूरा एक कैंपेन चलवा दी कि मौजूदा आर्मी चीफ एक्सटेंशन चाहते हैं, मियां नवाज शरीफ डट गए हैं, उन्होंने कहा कोई एक्सटेंशन नहीं है, पूरा एक प्रोपेगेंडा। और ये मैं आपको आज बता दूं सामा गाजी साहब, आज है 14 नवंबर, ये मैं आपको बता दूं कि 29 नवंबर के बाद नून लीग बड़ी जबरदस्त कैंपेन करने जा रही है जनरल बाजवा साहब के खिलाफ जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं। तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से ये हमेशा अपने जो मोहसिन हैं उनकी पीठ में छुरा घूमते हैं और उनके साथ ये क्या करते हैं। ठीक है, चले। अच्छा, ये चंद जुमले इस हवाले से भी जो बात हो रही थी सदीक, आपने भी आरफीन की तरह कहा कि जी इमरान खान साहब को नहीं वीडियो दिखानी चाहिए थी, लेकिन जो कुछ उनके इंटरव्यू के बाद होता है, यानी इंटरव्यू लेने वाले को बताना पड़ता है कि जी ये तो पाकिस्तानी चैनल्स किस तरह का प्रोपेगेंडा करने लग गए हैं। अब तो भारतीय चैनल से कंपेयर करने लगी है दुनिया पाकिस्तानी चैनल्स को। बड़े दुख की बात है। देखिए मैं आपको बताऊँ, इससे चैनल्स अपना नुकसान कर रहे हैं, ओवरऑल मीडिया का नुकसान हो रहा है, क्रेडिबिलिटी मीडिया की खत्म हो रही है। और बात यह है कि अब आपको पता है कि चैनल्स लोग पता नहीं उतना देखते ही नहीं देखते, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब बहुत लोग देखते हैं, लोगों की एक्सेस है, आसानी होती है, लोगों के पास मोबाइल है हाथ में, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। तो मीडिया ये चीज़ें करके, और वक्ती तौर पर तो मीडिया को फायदा हो रहा होगा, अरबों रुपए के इश्तिहारात मिल रहे होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में मीडिया नुकसान कर रहा है, क्रेडिबिलिटी अपनी खत्म कर रहा है, और मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया की व्यूअरशिप कम हो रही है, और जो डिजिटल मीडिया है उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा हो रही है। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया अपना नुकसान कर रहा है। बाकी आप देख लें पिछले 8 माह में बाकी चैनल जिस जब कंप्रोमाइज़ थे, और वो कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं, अपना ज़मीर बेच चुके हैं शरीफ खानदान के हाथों, और बोल ने जब अपना ज़मीर नहीं बेचा, तमाम दबाव के बावजूद कहा कि जो ग्राउंड रियलिटी हम दिखाएंगे, तो आज देख लें बोल कहाँ खड़ा है, बाकी चैनल कहाँ खड़े हैं। आप जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, बोल की आप फ्रैक्शनल फिगर उठा के देख लें, बोल की रेटिंग एक तरफ होती है, व्यूअरशिप एक तरफ होती है, बाकी सारे चैनलों की मिलाकर उससे कम होती है। तो मीडिया चैनल्स अपना नुकसान कर रहे हैं, इमरान खान का कोई नुकसान नहीं है। वक्ती तौर पे 2, 4, 5 घंटे वो प्रोपेगेंडा रहता है, लेकिन उसके बाद खत्म हो जाता है। आप देखें इंटरव्यू करने वालों ने 2 चीज़ों को खुद क्लैरिफाई कर दिया, और उसके बाद PTI ने, अभी ऑडियो उनके पास मौजूद है, सारी चीज़ें उनके पास मौजूद है, इमरान खान ने बिल्कुल वो बातें की हुई हैं। और बात यह कि ये बात इमरान खान ऑन रिकॉर्ड कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका के साथ वो बराबरी की सतह पे तल्लुकात चाहते हैं, गुलामी नहीं चाहते, डिक्टेशन नहीं लेंगे, उनसे एड नहीं चाहिए, ट्रेड करना चाहते हैं। ये बातें तो ऑन रिकॉर्ड इमरान खान कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी उनको बार बार ये दोहरानी पड़ती है क्योंकि रंग दूसरा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है, हकीकी आजादी मार्च जो है GG रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।